नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रक्षाबंधन की परिवार के सभी भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हनुमान जी से निवेदन है कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वृष राशि के वर्ष 2024 के सितंबर माह के मासिक राशिफल के संदर्भ में। देखिए, इस माह ग्रहों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। यद्यपि जो बड़े ग्रह हैं जैसे कि गुरु हुआ, शनि हुआ, राहु और केतु हुआ, वो अपने स्थान पर ही रहने वाले हैं, लेकिन आपकी राशि के हिसाब से जो सूर्य ग्रह हैं, जो शुक्र है, बुध है, इन्होंने परिवर्तन किया है और ये परिवर्तन करके भावानुसार आपको क्या फल देंगे, यही हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जो सूर्यदेव अभी तक आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए थे, वह निकलकर आपके चतुर्थ भाव, जो कि सुख स्थान है, भूमि भवन और माता से संबंधित है, हर प्रकार के सुखों को देने वाला है, 16 अगस्त को चतुर्थ भाव में पहुंच गए हैं। और चतुर्थ भाव में पहुंचकर सूर्य की सप्तम दृष्टि सीधी आपके दशम भाव पर अर्थात कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है। शनिदेव यद्यपि यहाँ पर बैठे हुए हैं और सूर्य के साथ में समसप्तक दृष्टि बनाकर बैठे हुए हैं, पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सूर्यदेव यहाँ बैठकर आपको आपके कार्य क्षेत्र में असीमित प्रगति दिलाने का कार्य करेंगे। आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाओं से सूर्य यहाँ पर निजात दिलाएंगे। सूर्य के साथ ही बुधदेव बैठे हुए हैं, जो कि बुधादित्य योग का निर्माण करके बैठे हुए हैं। ये भी एक प्रकार का राजयोग होता है। देखिए, इस माह जो है आपके बहुत सारे ग्रह केंद्र में हैं, जैसे कि गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हुए हैं, सूर्य और बुध भी आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, वहीं शनिदेव आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं, मतलब 4 ग्रह आपके केंद्रस्थ हैं। वहीं मंगल देव आपके, जो अभी तक गुरु के साथ में युति करके बैठे हुए थे, 26 अगस्त को यहाँ से गोचर करके आपके सेकंड हाउस अर्थात धन भाव में पहुँच जाएंगे। देवताओं के सेनापति स्वयं धन स्थान में पहुँचेंगे तो निश्चित तौर पर आपके धन में, आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होना तय है। वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, अन्यथा वाणी की वजह से परिवार या कुटुंब के साथ में किसी तरह की वैमनस्यता का प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें आपके लग्नेश, जो कि शुक्रदेव होते हैं, भोग विलास और ऐश्वर्य के स्वामी होते हैं। दुनिया में जो कुछ भी ऐश्वर्य से संबंधित है वो सब शुक्रदेव से ही संबंधित है। और ये शुक्रदेव वर्तमान परिस्थिति में आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी तक यहाँ पर केतु देव विराजमान थे और केतु देव की वजह से, देखिए, पंचम भाव जो होता है ना, पंचम भाव हमारे लव रोमांस से संबंधित होता है, संतान से संबंधित होता है, एजुकेशन से रिलेटेड होता है, शेयर बाजार से रिलेटेड होता है, सट्टा कारोबार इत्यादि से रिलेटेड होता है। अभी तक यहाँ केतु देव इन सब चीज़ों से आपको डिटैच कर रहे थे, नुकसान पहुँचाने का कार्य कर रहे थे। लेकिन जब से शुक्रदेव यहाँ पर आए हैं, आप देखेंगे कि यदि आपकी संतान संबंधी कार्यों में कोई अड़चनें आ रही थीं, जो हमारी बहनें कंसीव करना चाह रही, उनके लिए सर्वोत्तम समय है। और जो है कि आपको, जो आपके रिलेशंस में, जो आपके जीवन साथी के साथ में जो रिलेशन है या लव पार्टनर्स के साथ में जो रिलेशन है, उन रिलेशन में संबंधों में सुधार आता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। शुक्रदेव यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, ये आपको शेयर मार्केट से लाभ दिला सकते हैं, आपको सट्टा कारोबार से। लेकिन मेरी सलाह यही है कि सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। 18 सितंबर को जो शुक्रदेव जो है यहाँ से निकलकर 6वें भाव में चले जाएंगे, तब आपको 18 सितंबर से अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता बनेगी, क्योंकि 6वां भाव, जैसा कि आप जानते हैं कि तृक भाव होता है, और तृक भाव में कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में शुभ नहीं माना जाता। तो यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य में ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है। बुधदेव, जो कि अभी आपके चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं, 23 सितंबर को अपनी उच्च की राशि में अर्थात कन्या राशि में गोचर करेंगे। देखिए, वर्तमान स्थिति में शुक्रदेव, बुधदेव जो हैं, वो अभी अपनी राशि से 12वें हैं, मतलब 12वां भाव जो होता है वो व्यय भाव होता है। तो बुधदेव यहाँ बैठकर आपको आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगने दे रहे हैं, आपको
पढ़ाई की तरफ से विमुख कर रहे हैं, एजुकेशन के प्रति थोड़ी सी लापरवाही हमारे छात्रों के जीवन में देखने को आ रही होगी। जब बुध देव का गोचर हो जाएगा अपनी उच्च की राशि में अर्थात पंचम भाव में आ जाएंगे, तो आप यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं, आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपको शेयर मार्केट में एक अच्छी प्रगति दिखाई देगी पॉजिटिव रूप में, है ना। अभी तक जो शेयर मार्केट में जो उठा पटक चल रही है वो बुध की वजह से बकरी हो रहे हैं, बुध अस्त हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। जब ये पंचम भाव में आ जाएंगे तब आपको शेयर मार्केट में एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी और शेयर बाज़ार से आप निश्चित तौर पर लाभ उठा सकेंगे। और अब हम बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं, वक्री होकर आपको नवम भाव के परिणाम भी दे रहे हैं। नवम भाव के परिणाम मतलब आपके भाग्य भाव के परिणाम, और भाग्य में चूंकि शनि की ही राशि है तो देखिए आपके काम तो बनेंगे लेकिन थोड़ा डिले के साथ में बनेंगे, थोड़ा रुक रुक कर काम बनेंगे, लेकिन काम आपके डेफिनेटली बनेंगे। राहु देव आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, लाभ पहुंचू और शनि के स्थिर नक्षत्र में हैं। आपको देखिए कार्य तो करना पड़ेगा। शनिदेव दशम भाव में बैठे हुए हैं, कार्यों के प्रति आपको आलस्य आ रहा है, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं जिससे कि मेरे काम बनने शुरू हो जाए। तो ये आलस्य आपको छोड़ना पड़ेगा। ये आलस्य आप छोड़ेंगे तभी राहु देव जो कि आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं आपको लाभ दिलाने का कार्य कर पाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टमेश होते हैं। देखिए गुरुदेव बृहस्पति जो है वो अष्टम है और अष्टम भाव जो है मृत्यु का भाव माना जाता है, लेकिन क्योंकि गुरुदेव हैं, बृहस्पति हैं, तो अष्टमेश होने के बावजूद भी ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने का कार्य कर रहे हैं। और गुरु की सीधे सीधे जो सप्तम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव आपके वैवाहिक सुख का होता है, आपके जीवन साथी से संबंधित होता है, भागीदारी और व्यवसाय से संबंधित होता है। शनि की दशम दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो भले ही कुछ रुकावटों के साथ में, चूंकि शनि की दृष्टि है तो भले ही कुछ रुकावटों के साथ में, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि से आपके जीवन साथी के साथ में आपके रिलेशंस अच्छे रहने वाले हैं। आपके कार्य व्यवसाय में यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रगति आपको देखने को मिलेगी। भागीदारों के साथ में संबंध आपके अच्छे बनेंगे। शनि के लिए आपको थोड़ा सा, मैं यही कहूँगा, बार बार रिपीट करूँगा कि शनिदेव आपको दशम भाव में बैठकर कार्य क्षेत्र से आपको थोड़ा सा आलस्य की वजह से विमुख कर रहे हैं। और ये आलस्य अगर आप छोड़ेंगे ना दोस्तों, तो निश्चित तौर पर आपको सूर्यदेव और राहु देव निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा करवाएंगे। तो दोस्तों आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। और यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस है जो कि पे करनी होती है। आपकी समस्या का समुचित समाधान करने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, हैप्पी रक्षाबंधन दोस्तों।